हजारों सालों से आदिवासी लोग प्रकृति को देखते, उसके साथ रहते और उससे सीखते आए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे इस गहरे ज्ञान को हम आदिवासी विज्ञान कहते हैं। आज जब हमारा ग्रह अभूतपूर्व पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो ये समय सिद्ध विचार अमूल्य समाधान प्रदान करते हैं। आदिवासी विज्ञान केवल अतीत के बारे में नहीं है, यह हमारे सामूहिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। आदिवासी ज्ञान प्रणालियां सभी चीजों की परस्पर संबद्धता पर जोर देती हैं। वे पारिस्थितिक तंत्र के भीतर नाजुक संतुलन को पहचानते हैं। यह समग्र दृष्टिकोण स्थायी प्रथाओं को विकसित करने के लिए आवश्यक है, जो जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत दोनों की रक्षा करती है। पारंपरिक खेती के तरीकों से लेकर पारिस्थितिक बहाली तकनीकों तक, आदिवासी विज्ञान जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और जीवन के संरक्षण से निपटने की कुंजी रखता है। हालांकि पश्चिमी संस्थानों द्वारा आदिवासी विज्ञान को अक्सर हाशिए पर रखा गया है और उसे कम आंका गया है। उचित मान्यता या लाभ साझाकरण के बिना ज्ञान निकाला गया है, उसका शोषण किया गया है और उसे विनियोजित किया गया है। अब इस कहानी को बदलने का समय आ गया है। हमें वैज्ञानिक चर्चा और निर्णय लेने में आदिवासी आवाजों, दृष्टिकोणों और नेतृत्व के लिए जगह बनानी चाहिए। हमारे ग्रह का अस्तित्व और सभी प्राणियों की भलाई इसी पर निर्भर करती है। सौभाग्य से आदिवासी विज्ञान को मान्यता देने और उसका समर्थन करने का एक बढ़ता हुआ आंदोलन है। 2022 में व्हाइट हाउस ने एक ज्ञापन जारी किया, जिसमें संघीय अनुसंधान, नीति और भूमि प्रबंधन निर्णयों में आदिवासी ज्ञान को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया गया था। इसने समकालीन चुनौतियों का समाधान करने में आदिवासी विज्ञान के मूल्य को स्वीकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस प्रतिबद्धता को और आगे बढ़ाते हुए यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन ने 2024 में सेंटर फॉर ब्रीडिंग इंडिजिनस नॉलेज एंड साइंस या CBX की स्थापना की। यह आदिवासी नेतृत्व वाला अनुसंधान केंद्र 50 से अधिक विद्वानों, मुख्य रूप से आदिवासी, को जलवायु परिवर्तन, खाद्य संप्रभुता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक साथ लाता है। CBX आदिवासी समुदायों और पश्चिमी वैज्ञानिक संस्थानों के बीच सहयोग और ज्ञान साझा करने की शक्ति का प्रतीक है। इसी तरह की आदिवासी नेतृत्व वाली पहलें विश्व स्तर पर गति पकड़ रही है। अमेजन वर्षावन से लेकर आर्कटिक सर्कल तक आदिवासी समुदाय संरक्षण, पारिस्थितिक बहाली और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रयास आदिवासी विज्ञान के गहरे प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। जब इसका सम्मान किया जाता है, समर्थन किया जाता है और इसे सशक्त बनाया जाता है, आदिवासी ज्ञान धारकों को पहचान कर और उनसे सीख कर हम सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं। आदिवासी विज्ञान का समर्थन करने के लिए केवल उसके अस्तित्व को स्वीकार करने से ज्यादा की जरूरत है। इसके लिए सम्मान, पारस्परिकता और आदिवासी अधिकारों की मान्यता पर आधारित नैतिक जुड़ाव की मांग है। एक महत्वपूर्ण पहलू ज्ञान खनन की हानिकारक प्रथा को खत्म करना है, जिसमें सहमति, मुआवजे या लाभ साझाकरण के बिना आदिवासी ज्ञान को निकालना शामिल है। यह शोषणकारी प्रथा औपनिवेशिक शक्ति की गतिशीलता को बनाए रखती है और अपनी ज्ञान प्रणालियों पर आदिवासी समुदायों की संप्रभुता को कमजोर करती है। सच्चे सहयोग में आदिवासी ज्ञान धारकों को सुनना और उनसे सीखना, विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित संबंध बनाना शामिल है। इसका मतलब है कि अनुसंधान या परियोजनाओं में शामिल होने से पहले सहमति लेना, जिसमें आदिवासी ज्ञान शामिल हो, और यह सुनिश्चित करना कि लाभ समान रूप से साझा किए जाएं। आदिवासी विज्ञान का समर्थन करने में उन नीतियों की वकालत करना भी शामिल है जो भूमि अधिकारों, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और आत्मनिर्णय सहित आदिवासी अधिकारों को बनाए रखती है। संस्थानों को निष्कर्षण प्रथाओं से दूर हटना चाहिए और साझेदारी के एक ऐसे मॉडल को अपनाना चाहिए जो आदिवासी ज्ञान को अपनी शर्तों पर महत्व देता हो। इसमें ज्ञान साझा करने के लिए आदिवासी प्रोटोकॉल का सम्मान करना, ज्ञान और सांस्कृतिक प्रथाओं की परस्पर संबद्धता को पहचानना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि अनुसंधान आदिवासी समुदायों की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं के साथ संरेखित हो।
हमारे ग्रह का भविष्य और सभी प्राणियों की भलाई आदिवासी ज्ञान को सुनने और उससे सीखने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है। इसमें आदिवासी नेतृत्व वाली अनुसंधान पहलों का समर्थन करना, आदिवासी आवाजों को बढ़ाना और अंतर सांस्कृतिक संवाद और सहयोग के लिए जगह बनाना शामिल है। इसके लिए उन प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है जिन्होंने लंबे समय से आदिवासी दृष्टिकोणों को मुख्य धारा के विज्ञान और शिक्षा जगत से बाहर रखा है। हमें यह भी मानना होगा कि आदिवासी विज्ञान का समर्थन करना आदिवासी समुदायों का समर्थन करने के साथ साथ चलता है। इसका मतलब है कि उन नीतियों की वकालत करना जो आदिवासी संप्रभुता, भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को बढ़ावा देती है। इसमें आदिवासी नेतृत्व वाले संरक्षण प्रयासों, पारंपरिक खाद्य प्रणालियों और भाषा संरक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना शामिल है। आदिवासी समुदायों की भलाई का समर्थन करके हम अंततः अपने ग्रह और उसके सभी निवासियों की भलाई का समर्थन कर रहे हैं। आइए हम नम्रता, सम्मान और उस ज्ञान से सीखने की इच्छा के साथ आगे बढ़ें जिसने पीढ़ियों से आदिवासी लोगों को जीवित रखा है। आदिवासी विज्ञान को अपनाकर हम सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण, न्याय संगत और टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं।